हेलो गाइस, चलिए कल तक हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था इन्वर्स फंक्शंस का एक्सरसाइज जो चालू है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था। फंक्शन को हमने इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था और इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका डेरिवेटिव यूजिंग इन्वर्स फंक्शंस का रूल हमने फाइंड किए थे। अभी उस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इन्वर्स फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। जो फंक्शन आपको गिवन है इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी सीधी बात है, हमें पता है रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/dx/dy। ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन हमें फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। अगर ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। सही बात है। सो क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। सो ये हो जाएगा dx बाय dy, इट इज़ एफ इनवर्स ऑफ y का डैश। बराबर है। सो हमें क्या फाइंड करना है? इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब dx बाय dy फाइंड करना है हमें। एंड देयरफॉर dx बाय dy क्या आएगा फिर? dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1/dy बाय dx। सो इन शॉर्ट हमें क्या करना है? हमें जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको बाद में उसके इन्वर्स फंक्शन का रूल यूज़ करके इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में उसको कन्वर्ट करना है। मतलब पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले हमने फंक्शन x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y में कन्वर्ट किया था। फंक्शन कन्वर्ट करके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे। अभी यहाँ पे फंक्शन कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ पे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमको उसे इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल यूज़ करके dx बाई dy, अभी dx बाई dy जो रहेगा ये तो 100% एफ इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव रहेगा। इसका मतलब फंक्शन कन्वर्ट करके डेरिवेटिव हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे, अभी डेरिवेटिव फाइंड करके डेरिवेटिव हमें कन्वर्ट करना है इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स में। ये मेथड हमें फॉलो करनी है। चलिए हम फर्स्ट सम लेंगे, वहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अभी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर इज द पावर फंक्शन, ई रेज टू एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पावर फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का रूल हमने पढ़ा हुआ है, रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन विल बी केप्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी अगर रहेगा तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। गिवन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, डायरेक्टली वी टेक द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So what will be dy by dx here? First function will be as it is into derivative of second function plus second function will be as it is into derivative of first function. By using rule for derivative of product, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u, हमने rule for derivative of product यूज़ कर दिया और उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर दिया। So dy by dx is equals to एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू ट्वाइस एक्स। यहाँ पे एक्स ई रेज टू एक्स, यहाँ पे भी एक्स ई रेज टू एक्स कॉमन है। सो हमने क्या करना है? उसको हमें बाहर निकाल लेना है। एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, देखिए एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर में भी एक्स है, एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। सो एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू द ब्रैकेट एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। सो हम क्या करेंगे अभी? बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस, हमने रूल पढ़ा है। क्या है हमारा रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस? dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/dx बाय dy। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? एंड देयरफॉर dx अपॉन dy दैट इज इक्वल्स टू 1/dy बाय dx। सो हमने क्या किया है? हमने उसको हमें जो चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे, फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डेरिवेटिव फाइंड किए थे। अभी डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। उस तरीके से हमने dx बाई dy फाइंड करना है। सो dx बाय
dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है x e रेज टू x into the bracket x plus 2 and that will be the derivative of a given function with respect to x. जो फंक्शन हमें गिवन था उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर दिया। इसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स। चलिए, गिवन अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन गिवन है आपको? y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स। अगेन प्रोडक्ट फंक्शन है, x है अलजेब्रिक, कॉस एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक। सो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन। हम उसको बाय यूजिंग द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हेंस dy by dx equals to x into derivative of cos x is x into derivative of cos x is minus sin x plus cos x into derivative of x is 1। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक स्टेप वहाँ पे लूज कर दिया, डिलीट कर दिया, कम कर दिया। कैसे किया? हमने एक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डायरेक्ट लिया, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वो लिखा नहीं हमने इस बार, क्योंकि हमें कम टाइम में उसका सॉल्यूशन निकालना है, कम टाइम में हमें आंसर मिलना चाहिए। इसीलिए x इंटू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ओके, सो उसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सो बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कौन सा? इनवर्स फंक्शंस। क्या है रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन? dx by dy is equals to 1 upon dy by dx. So from equation 1 dy by dx is given to you, it is minus x into sin x plus cos x. So it is dx by dy. ये जो है, ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, एक और सम हम लेंगे वहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। थर्ड वन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी। लेट, और यू कैन से गिवन a function y is equals to x square plus log x। अभी दो फंक्शंस का सम है तो हमारा सीधा सीधा रूल है, रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ सम। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx equals to डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज ट्वाइस x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। फिर भी हमने यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक स्टेज यहाँ पे कम कर दी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली ट्वाइस एक्स ले लिया, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स ले लिया। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। थोड़ी देर के लिए इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस एक्स इंटू एक्स, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन एक्स इंटू 1 इज एक्स, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। सो अगेन बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? इनवर्स फंक्शंस। क्या है रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस? dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या है डी एक्स बाई डी वाई? इट इज़ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एंड देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स? वो है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर पे चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा ये? एक्स अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन हमें गिवन था इसके इन्वर्स फंक्शन का ये डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, सो आप इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में फिर से एक बार।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जो हमने अभी अभी देखा था उसमें और कुछ एग्जांपल्स है, आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फंक्शन गिवन है आपको, इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स। देयर वैल्यूज मीन्स किसके वैल्यूज, वो डेरिवेटिव के वैल्यूज। देयर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो डेरिवेटिव हमने फाइंड करके रखे उनके वैल्यूज कहाँ पे फाइंड करने हैं, एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स पे वो फंक्शन के डेरिवेटिव्स के वैल्यूज आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए भाई हम फाइंड करेंगे वैल्यूज। सो सबसे पहले गिवन द फंक्शन, कौन सा फंक्शन गिवन है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 3x। इस पॉइंट के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पॉइंट के बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, उसके बाद हम उसको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx equals to derivative of x raised to 5 is 5x raised to 4 twice x cube 6x square 3x का डेरिवेटिव 3। so therefore by using rule for derivative of कौन सा, इनवर्स फंक्शंस। क्या है रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, dy by dx is equals to 1 अपॉन dx by dy। इसको ही रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा, dx by dy is equals to 1 upon dy by dx। सो dx by dy क्या मिलेगा हमें, हमने dy by dx का वैल्यू फाइंड करके रखा है ऊपर, यस दैट इज 1 अपॉन 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। ये देखिए x रेस टू 5 का डेरिवेटिव था 5x रेस टू 4, 2 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सो 2 इंटू 3 विल बी 6x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3। सो ये हमने फाइंड करके रखा था, यहाँ पे dy by dx का वैल्यू जो है वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया dy by dx में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, हमने ये जो फाइंड किया dx by dy, गिवन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का वो डेरिवेटिव है, उसको कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1। देखिए ना, फाइंड देयर वैल्यूज एट पॉइंट्स, फाइंड देयर वैल्यूज मीन्स इसके वैल्यूज, इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा उसका वैल्यू कहाँ पे, जो फाइंड पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1। सो कैसे लिखना है उसको, हम थोड़ा सा टेक्निकली लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, कौन सा फंक्शन है आपका, 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, हमें इस डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट पे हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम सीधा वो फंक्शन जो है 5 इंटू 1 रेस टू 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यस 5 प्लस 6 प्लस 3, it is 1 by 14, which is the derivative of inverse function of a given function at point x equals to 1। x equals to 1 इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन गिवन है इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 जो आएगा वो 1 by 14 आएगा। ये जो है हमारा आंसर है, आप इस एग्जाम्पल का नोट बना लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे इस क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 एंड एट x इक्वल्स टू 0। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसको। गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहली बात तो हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल गेट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस 3x में 3 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड 2 का डेरिवेटिव 0। सो dy बाय
dx इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस 3 एंड देयरफॉर dx बाई dy क्या आएगा? dx बाई dy इज 1 अपॉन dy बाई dx। फिर से हमने यहाँ पे एक स्टेज कम कर दी बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। लिखा नहीं हमने यहाँ पे, मेंशन कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर कम टाइम में आपको समझ में आना चाहिए, कम टाइम में सॉल्व करना हो तो आप वो स्टेप कम कर सकते हैं बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। क्या है रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन? dy by dx is 1 upon dx by dy and therefore dx upon dy is equals to 1 upon dy by dx। ये जो स्टेज था ये हमने कम कर दिया था, 2 स्टेजेस, ठीक है ना? ठीक है, dx by dy is 1 upon dy by dx हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है। सो dx by dy is equals to 1 upon e raised to x plus 3। लेकिन हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 100%, लेकिन कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर dx बाय dy एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 इट इज़ 1 अपॉन e रेस टू 0 प्लस 3। e रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 इट इज़ 1 बाय 4। सो जो फंक्शन आपको गिवन था, जो फंक्शन आपको गिवन था, इस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 कितना आता है? वो 1 बाय 4 आएगा। ठीक है, वो एग्जांपल हमने सॉल्व कर दिया। और एक सम हम वहाँ पे लेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस 2, थर्ड वन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 2। चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे हमारे मेथड का यूज़ करके। सो सबसे पहले तो गिवन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधी सी बात है, हमें इस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें? इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है ना? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ f ऑफ x इंटू x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। ये समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए, साइन x माइनस 2 इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक, ठीक है ना? साइन ऑफ x की जगह पे x माइनस 2 था, साइन x का डेरिवेटिव cos x आता है, हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव cos x। अभी cos x लेकिन x की जगह पे आया था x माइनस 2, तो ये कंपोजिट पार्ट हो गया, उसका डेरिवेटिव 1 आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है ट्वाइस एक्स एंड देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यस क्या आएगा? cos ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस एक्स आएगा। अभी इसको तो हमने क्या करना है? इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है एंड देयरफॉर बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कौन सा रूल? इनवर्स फंक्शंस। क्या है हमारा रूल? रूल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो ये फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा? देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? सो डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 इट इज़ 1 अपॉन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? हमने फाइंड करके रखा है cos x माइनस 2 प्लस ट्वाइस एक्स, cos ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2। सही बात है, एट x इक्वल्स टू 2 हमने dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है ना? dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अभी हमने क्या करना है? हमें उसको x का वैल्यू 2 से रिप्लेस करना है। इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2। क्या किया हमने? x की जगह पे हमने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया।
So cos of 2 minus 2 is cos of 0 plus 2 into 2 is 4. It is cos 0 is 1 plus 4 and that is equals to 1 by 5. What is this 1 by 5? It is the function derivative of a inverse function at x equals to 2. जो फंक्शन हमें गिवन था, जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, ये फंक्शन इसके इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया dx by dy, दैट इज 1 अपॉन dy by dx मीन्स 1 अपॉन दिस क्वांटिटी एट x इक्वल्स टू 2 हमें फाइंड करना था. x का वैल्यू हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया. cos ऑफ 2 माइनस 2 इज cos 0, cos 0 का वैल्यू हमें पता है वो 1 आता है, 1 प्लस 4 5 हो गया. सो dx by dy मीन्स इस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का x इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट पे आने वाला डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 by 5 आएगा. ठीक है, आप इसका भी नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए. एक और सम लिया है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2. हमें क्या फाइंड करना है, f इनवर्स डैश ऑफ 0 मीन्स इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0. अभी इसका थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए. सपोज f ऑफ x ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x आता है. ये फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x आएगा. ठीक है ना. सो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे हम f डैश एट x तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स डैश एट x. सही बात है. इसको अगर हम y कहेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा dx बाय dy. सही बात है ना, f इनवर्स ऑफ y. ठीक है, dx बाय dy. इसका मतलब हमें dx बाय dy f इनवर्स डैश एट 0 मीन्स dx बाय dy एट x y इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है आपको, मतलब x इक्वल टू 0 आएगा हमारा इस फंक्शन में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x है. हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसको dx बाय dy में कन्वर्ट करने के बाद x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेटिव जो है वो एट x इक्वल्स टू 0 पूछा है हमें. वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे आने वाला डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का. ठीक है ना. देखिए क्वेश्चन हमें बहुत केयरफुली रीड करना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर क्वेश्चन हम रीड करेंगे तो हमें आंसर कैसे फाइंड करना है उसका आइडिया भी मिलता है. ठीक है ना. दिमाग पूरा ठंडा रखेंगे, पूरा ठंडा दिमाग. ठीक है ना. शांति से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक से उसको समझेंगे, समझने के बाद हम उस पर एक्टिंग होंगे, उस पर एक्शन लेंगे. जो भी है हमारा फंक्शन अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स होता है. हमारा फंक्शन अगर x इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है, सो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, f इनवर्स डैश एट y हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये f इनवर्स डैश का मतलब ही डी एक्स बाई डी वाई है, और एट द लास्ट स्टेज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल्स टू 0. चलिए हम ये सम को सॉल्व करेंगे. समझ तो लिया है हमने क्या है, क्या करना है एग्जैक्टली. सो गिवन अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2. सबसे पहले तो हम उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, मीन्स f डैश ऑफ x फाइंड कर लेंगे. देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ठीक है. सो क्या हो जाएगा ये, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1 विच इज यूअर डी वाई बाई डी एक्स, विच इज यूअर डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है ना. ये थोड़ा सा लिख लेंगे हमें समझ में आने के लिए. ठीक है ना. इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है. देयरफॉर बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ, कौन सा रूल, इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव का रूल. क्या आता है हमारा रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई. सो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इट इज़ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. ये तो हमारा रूल है. डी एक्स बाई डी वाई का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी वाई का मतलब एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, सो हम क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर एफ इनवर्स डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स. डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स होता है एट एक्स इक्वल्स टू 0. देयरफॉर एफ इनवर्स डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज
3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड करके रखा हुआ है। सो एट एक्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ इनवर्स डैश एट एक्स इक्वल्स टू 0 इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यस, एक्स की जगह पे हम 0 रिप्लेस करेंगे, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1. सो एफ इनवर्स डैश एट x equals to 0 that comes to 1, that comes 1, that is our answer, ठीक है। सो हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x equals to 0 फाइंड आउट कर दिया, तो वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका भी नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डेरिवेटिव्स प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2. वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो लेट्स टेक LHS. LHS क्या है हमारा, इट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. सपोज हम उसको क्या करेंगे, y करेंगे, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव यूज करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर डालेंगे. सो dy बाय dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव भी पता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी ये जो है एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. लेकिन हमें क्या पता है, हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है यूजिंग डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव फाइंड करो और उसका आंसर ये आएगा, ये रिप्रेजेंट करो. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव फाइंड करके आपको राइट हैंड साइड शो करना है, ठीक है ना. सो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज अ कांस्टेंट. ये क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है. अभी डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया. सही बात है. अभी इसका मतलब है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना. लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 1 विच इज द कांस्टेंट. क्या करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, x इक्वल्स टू 1 मान लेंगे एंड देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 इट इज इक्वल्स, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 that is equals to pi by 2 that is equals to RHS, hence proof. ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका मतलब वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है, हमने मान लिया वो x इक्वल्स टू 1 होगा. सो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा. cot इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगा. पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. एक और एग्जांपल वहाँ पे है सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, वो आप प्रैक्टिस के लिए घर पे सॉल्व कर सकते हैं. इसका नोट आप बना लीजिए, ठीक है. सो हमने इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स इस लेक्चर में फाइंड आउट कर लिए हैं. मुझे उम्मीद है आप सभी को एग्जांपल्स समझ में आए होंगे. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे एक्सरसाइज में है, आप वो घर पे सॉल्व करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.